आओ तृषितों आओ, तुम जीवित वचन को पाओ, इस प्रबल वचन को अपने मन मंदिर में बसा लो। ये प्यास बुझाने वाला है, ये प्यास बुझाने वाला है, दुनिया का है जीवन जल। नाम उसका बाइबल है, नाम उसका बाइबल। ये ग्रंथ कौन सा जो निर्बल को देता है बल। नाम उसका बाइबल है, नाम उसका बाइबल। हर वचन अमर है उसका, ना कभी बदलने वाला। हर शब्द का बिंदु मात्रा, ना कभी निकलने वाला। जो कल भी था वो आज भी है, जो कल भी था वो आज भी है, ना बदल जाएगा वो कल। नाम उसका बाइबल है, नाम उसका बाइबल। ये ग्रंथ कौन सा जो निर्बल को देता है बल। नाम उसका बाइबल है, नाम उसका बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। और लगभग 2 महीने के बाद इस कलीसिया में आकर आप लोगों के साथ संगति करने के लिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका और अवसर दिया है, तहे दिल से मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। लगभग 1 महीना नासिक के प्रदेश में मेरे माता पिता के साथ समय बिताने के लिए भी प्रभु ने मदद किया। और हम सबको वचन के अनुसार हमारे आंखों को आंसू से, प्राणों को मृत्यु से और पैरों को ठोकर से बचाकर इस क्षण तक उस महान उद्धार के आनंद में परमेश्वर लेके आया है। इसलिए तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आए हुए सबों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूं। और परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में, महीनों में, सालों में परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं, आशीषें उंडेला है, भलाई के काम किए हैं, उसको स्मरण करते हुए तहे दिल से, आभारी मन से हमें परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति और आराधना अर्पित करना है। When we think about all the inestimable benefits and blessings bestowed upon us in Christ Jesus, we have to offer thanksgiving, praise and worship. तो परमेश्वर ने पिछले दिनों में जो भी उपकार और आशीष उंडेला है, उसके बदले में स्वर्ग का परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उन सच्चाइयों को प्रदर्शित करने वाले एक वचन के भाग को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। मीका नबी की किताब, उसके 6 अध्याय का 6 से 8 वचन। द बुक ऑफ माइका चैप्टर 6 वर्सेस 6 to 8। पुराने नियम का पीछे से 7वां किताब, मीका नबी का किताब, 6 अध्याय का 6 से 8 वचनों को मैं यहां पर हिंदी में पढ़ूंगा। परमेश्वर क्या चाहता है? भक्त कहता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े को लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा 1000 मेंढों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलोटे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? है मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में भलाई, उपकार और आशीष उंडेला है, उसके बदले में यह वचन कहता है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? एक्ट जस्टली, लव मर्सी एंड काइंडनेस एंड वॉक humbly with God।
परमेश्वर ने इस्राएल जनता के जीवन में क्या उपकार और आशीष किया है, इसी अध्याय के 4 और 5 वचन को जब हम पढ़ते हैं, मीका नबी का किताब 6 अध्याय का 4 और 5 वचन में कहता है, इस्राएल जनता को स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर स्मरण दिलाते हुए कहता है, एक जमाने में तुम मिस्र की गुलामी में थे, उस गुलामी से छुटकारा देकर मैंने तुम्हें बाहर लाया, दासत्व के घराने से स्वतंत्रता और आजादी के अनुभव में तुम्हें लेकर आया, और इस मरुभू या मरुस्थल की यात्रा में, विल्डरनेस जर्नी में मूसा, हारून और मिरियम जैसे प्रभु के दास और दासियों को तुम्हारे नेतृत्व में लेकर आया, और बिलाम जो भविष्यवक्ता बालाक राजा के अगुवाई में तुम्हें श्राप देने के लिए आया, उसके बावजूद भी स्वर्ग के परमेश्वर ने वो श्राप फलवंत ना होते हुए उसके बजाय आपको आशीष दिया। इन सारे भलाइयों के बदले में स्वर्ग का परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आज नए नियम की इस्राएल जनता, मैं और आप जो इस नए नियम कलीसिया के भाग है, परमेश्वर कहता है, एक जमाने में तुम पाप की गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में थे, मेमना जो यीशु मसीह है उसके लहू के द्वारा तुम्हें छुटकारा दिया और उद्धार के अनुभव में लाया। पिछले सालों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप स्मरण करोगे, मूसा, हारून और मिरियम के समान अनेक प्रभु के दासों को, अनेक भविष्यवक्ताओं को, अनेक प्रचारकों को हमारे जीवन में परमेश्वर ने भेजा ताकि उनके द्वारा, वचन के द्वारा हम अगुवाई प्राप्त करें। जब हमने अपने परिवारों में अकेले प्रभु को स्वीकारा, प्रभु के नाम की गवाही देते हैं, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे कार्यालयों में, हम जहां कहीं भी गए, लोग हमारे विरोध में हो गए क्योंकि हमने प्रभु को अपनाया, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपनाया। लोग नफरत के नजरिए से हमें देखने लगे, हमारे बारे में बुराई करने लगे, और कुछ लोगों ने यहां तक हमें श्राप भी दिया होगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है, इस्राएल जनता के जीवन में जैसे कोई श्राप सफल नहीं हुआ, उसके बजाय हर प्रकार के आत्मिक, आर्थिक और भौतिक रीति से तुम्हें आशीष करके परमेश्वर ने चलाया है, फिजिकल, मटेरियल और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स देकर। उसके बदले में क्या करना है? आज दुनिया की रूढ़ी परंपरा या धर्म के लोगों के अनुसार मीका नबी 6 अध्याय का 6 और 7 वचन में कहता है, क्या होम बलि से परमेश्वर प्रसन्न होगा? क्या कोई ऑफरिंग या धनराशि चढ़ाने से परमेश्वर प्रसन्न होगा? मेंढों को या बैलों को चढ़ाने से, मेरा जो फर्स्ट बॉर्न है, पहलौटा है, उसको चढ़ाने से, या मेरे सारे बच्चों को अर्पण करने से क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा? धनराशि देना, परमेश्वर की सेवकाई में योगदान देना, ऑफरिंग, सैक्रिफाइस, बलिदान करना, ये सब अच्छी बातें हैं, वचन के अनुसार है, लेकिन अपने जीवन को परख कर देखना है। स्वर्ग का परमेश्वर इन बातों से पहले, इन बातों से बढ़कर प्राथमिक अवस्था में आपके जीवन से क्या चाहत रखता है। और वही मीका नबी 6 अध्याय के 8 वचन में क्या कहता है? तुम न्याय करो। ऑफरिंग, सैक्रिफाइस, बलिदान, धनराशि वो बाद में आएगा, सेकेंडरी है। प्राथमिक परमेश्वर क्या देखता है? आप आराधना करने आए हो, यहां पर कितना अच्छा गीत गाते हो, कितने जोर से तालियां बजाते हो, कितने ऊंचाई में हाथ उठाते हो, उससे बढ़कर आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका प्रायोगिक जीवन वचन के अनुसार कैसा है, परमेश्वर ये परखने के लिए अगुवाई देता है। एक्ट जस्टली, न्याय से काम करो। यानी आपको और मुझे जहां कहीं पे भी परमेश्वर ने रखा है और अगुवाई किया है, हो सकता है आप किसी समाज में काम करते होंगे, किसी सोसाइटी में काम करते होंगे, किसी कार्यालय, हॉस्पिटल, कॉलेज, कंपनी में आप काम करते होंगे, या कलीसिया में सेवकाई के लिए आपको नियुक्त किया होगा। आपको वहां पर न्याय से काम करना है, किसी प्रकार के पार्शियलिटी के बिना, किसी प्रकार के पक्षपात के बिना, सच्चाई और ईमानदारी से आपको काम करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। परमेश्वर ये आपको परखता है। मैं जिन भी कलीसिया में जाता हूं, एक बात को हमेशा दोहराता हूं, भले ही आप किसी कार्यालय में तनख्वाह पाने वाले कोई कामगार रहेंगे, या आपका खुद का व्यापार या बिजनेस रहेगा, आपको जो धनराशि, आपको जो दौलत, आपको जो सैलरी या तनख्वाह मिलता है, क्या उसके अनुसार आप सरकार को कर देते हो, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं? एक व्यक्ति ने उसके जवाब में आकर कहा, मैं इनकम टैक्स की कटौती करता हूं, लेकिन वो सब जाके कहां पर जमा करता हूं? कलीसिया में, ऑफरिंग बॉक्स में। तो क्या वो सही है? मैंने उसको सिर्फ एक वचन से जवाब दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का जब 21 वचन पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22
वर्स 21, वहां पर स्वयं यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, उसके बाद जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। गिव टू सीजर व्हाट इज सीजर्स एंड गिव टू गॉड व्हाट इज गॉड्स। अगर आप कैसर यानी वहां पर एक सरकार, गवर्नमेंट या किसी मनुष्य का चित्र है, आपने किसी मनुष्य से पैसा लिया है और उसको लौटाए बिना परमेश्वर के सामने अर्पित करते हो, तो स्वर्ग का परमेश्वर क्या बोलता है? पहले कैसर को जो देना है वो कैसर को दो, उसके बाद जो परमेश्वर को देना है परमेश्वर को अर्पित करो। कुछ लोग उल्टा इसको पढ़ते हैं, पहले परमेश्वर को दो उसके बाद कैसर को दो। परमेश्वर बोलता है कैसर का पैसा मुझे नहीं चाहिए, मनुष्यों को, कैसर को, सरकार को जो देना है धार्मिकता के साथ, राइचियसनेस के साथ, वो देकर आप जब आते हो परमेश्वर की उपस्थिति में, आपके जीवन को, आराधना को, स्तुति को परमेश्वर ग्रहण करता है। पक्षपात के बिना, सच्चाई और ईमानदारी से, धार्मिकता के साथ आपको धन भी कमाना है, औरों के लिए एक आदर्श और मिसाल बनना है। और दूसरी बात क्या कहता है? आपको कृपा से प्रीति रखना है। अंग्रेजी परिभाषा में कहता है लव काइंडनेस, लव मर्सी। दया और मर्सी के काम तो हम करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर चाहता है वी शुड लव मर्सी, दया से प्रेम रखना है। इसका मतलब क्या है? पिछले दिनों में, पिछले सालों में हमारे जितने अपराध थे, जितने गुनाह थे, जितने मिस्टेक और गलतियां थी, जब हमने सच्चे मन से, मन फिरावट के अनुभव में, पश्चाताप के अनुभव में प्रभु की उपस्थिति में आए, यीशु मसीह के लहू ने सारे पापों को धोकर शुद्ध किया है। अगर हमारे अपराधों को क्षमा किया है, तो हमारे विरोध में जो लोगों ने कहा है, जो लोगों ने किया है, उसको हमें भी क्या है? क्षमा करना है। यह स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है। लव मर्सी। कितने संख्या में पापों को, अपराधों को परमेश्वर ने हमारे क्षमा किया है, ऐसे ही हमें भी क्षमा करना है। कैसे क्षमा करना है? कोलोसी 3:13, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 13 बोलता है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने आपके अपराधों को क्षमा किया है, ठीक वैसे ही आपको दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। इस प्रकार से कृपा से प्रीति रखना है। और कृपा या मर्सी या काइंडनेस का एक और परिभाषा हम देख सकते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब और कंगाल है, उनकी हमें सुधि लेना है। हम बड़े महाशय हैं, हम आत्मिकता में उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, उसका सही मायना है कि हम जो जरूरतमंद लोगों पर दया दिखाएंगे। परमेश्वर हमसे यह चाहता है, जब एक व्यक्ति जरूरतमंद की अवस्था में है, आवश्यकता में है, नीडी सोल है, उसको हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? सबसे पहले परमेश्वर का जीवित, प्रभावशाली और सामर्थशाली वचन को बांटकर, जो पाप के अंधकार में पड़ा है उसे सुसमाचार के संदेश की रोशनी पहुंचाना है। जो हारा हुआ अवस्था में है, हताशा और निराशा अवस्था में है, उसको वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, उत्तेजना का वचन देकर उसको हम मदद कर सकते हैं। और दूसरा, उस व्यक्ति का जरूरत जानकर, उस व्यक्ति का बीमारी जानकर, उस व्यक्ति का आर्थिक आपदा जानकर हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मलयालम में एक अच्छा गीत है, उसका परिभाषा इस प्रकार से कहता है, हमें सही मायने में कैसा प्रार्थना करना चाहिए? जब एक कैंसर पेशेंट से आप मिलने जाते हो, उसके लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए? ऐसा सोचकर कि अगर आप कैंसर से पीड़ित हो, आप परमेश्वर के सामने चंगाई के लिए कैसा प्रार्थना करोगे, वैसा उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। एक व्यक्ति समस्या, परेशानी या विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए? अगर आप स्वयं ऐसे परेशानी, समस्या और विपरीत परिस्थिति में पड़े हो, उस समय आप परमेश्वर से अपने लिए कैसे प्रार्थना करोगे, वैसे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना। दैट इज कॉल्ड इंटरसेसरी प्रेयर, बिचवाई की प्रार्थना। तो हम वचन के द्वारा उत्तेजना दे सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा दूसरों को सहायता कर सकते हैं, और तीसरा, धन राशि देकर हम मदद कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 16 वचन, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 16, वो कहता है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। एक सवाल आता है, स्वर्ग का परमेश्वर कैसे बलिदानों से प्रसन्न होता है? यह वचन कहता है
भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। होठों से निकलने वाले स्तुति बलिदान करना अच्छी बात है, गवाही देना अच्छी बात है, वचन का प्रचार करना अच्छी बात है, सुसमाचार सुनाना अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है अपने जीवन में भलाई करना और उदारता दिखाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारा इच्छा क्या है? स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होना चाहिए। जैसे हानोक के विषय में इब्रानी 11:6 में गवाही देता है, इनोक प्लीज्ड गॉड। हानोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। जब हम उदारता दिखाते हैं, भलाई दिखाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। हमें एक दूसरे को देखकर जीवन नहीं जीना है। इब्रानी 12:1-3 बोलता है, Look unto Jesus, the author and finisher of our faith, and run this Christian race with endurance. हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता यीशु मसीह को देखते हुए पूरे धीरज के साथ इस मसीह दौड़ को दौड़ना है। यानी हर बातों में हमारा एग्जाम्पल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा आदर्श, हमारा उदाहरण, हमारा फोररनर प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उदारता और भलाई दिखाया, कुछ वचनों को मैं यहां पर बताना चाहूंगा। लूका 8 2 और 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्सेस 2 और 3, खास करके जो तीसरा वचन है वहां पर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार स्वीकार करते हुए कुछ अमीर घरानों की स्त्रियों ने प्रभु पर विश्वास किया। और उन्होंने यीशु मसीह और चेलों को कैसे मदद किया? धनराशि देकर, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर यीशु मसीह और चेलों की सेवकाई में उनको मदद किया। गरीबों को, अमीरों को एक समान प्रभु की सेवकाई में योगदान देने का परमेश्वर हक देता है। वहां पर कोई पक्षपात नहीं है। आपने उद्धार पाया है तो आप मसीह की सेवकाई में योगदान दे सकते हो। और उस धन का उपयोग बहुत तरीकों से वचन में किया है, उसका उल्लेख भी किया है, लेकिन एक वचन बताना चाहता हूं जिसमें हम एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत जान सकते हैं कि हमें अपने धनराशि का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 29, वो वचन में दो बातें हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को बारंबार सिखाता था कि जो धन आपको मिलता है, मुझे सुनने वालों में शायद कोई ऑफिस में काम करने वाला रहेगा जिसे महीने के अंत में पगार मिलता होगा, या खुद का बिजनेस या व्यापार होगा जिसके द्वारा आपकी कमाई होती होगी, या आपको कोई पुश्तैनी दौलत, फैमिली इनहेरिटेंस मिला रहेगा, उसके द्वारा आपको धनराशि मिला रहेगा, या आप सेवकाई करते हो, विश्वासियों के द्वारा योगदान में आपको धन मिलता रहेगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने चेलों को क्या सिखाया? अपने मिले हुए धन को किस रीति से इस्तेमाल करना है। अंग्रेजी में बहुत अच्छा बोला है, बाय व्हाट यू नीड एंड गिव समथिंग टू द पुअर। क्या बोलता है? तुम्हारी जरूरत की जो चीजें हैं, उस समय पर्व की जरूरत की चीजें थी, आपके परिवार की जरूरत की चीजें होंगी, आपके बच्चों की पढ़ाई की जरूरत की चीजें होंगी, उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके साथ ही एक बात याद रखना है, उदारता और भलाई करना है, कंगालों को मदद करना है। क्योंकि इब्रानी 13:16 क्या बोलता है? भलाई करना और उदारता करना मत भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यह सिद्धांत के अनुसार हमारा जीवन परखना है, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, सेवकाई के लिए देना है, अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना है, उसके साथ ही कंगालों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को भी सहायता करना है। वो किसी के द्वारा होगा या स्वयं होगा, आत्मा जैसे अगुवाई करता है, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय का 31 से 40 वचन बड़ा भाग है, खास करके उसका 37 से 40 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह भविष्य के एक दिन में धर्मियों को कहता है, क्या कहता है? जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं परदेशी था अपने घर में तुमने स्थान दिया, और जब मैं बंदीगृह में था तुमने मुझसे आकर भेंट कर कर मेरी सुधि ली। तब धर्मी लोग उसको क्या जवाब देते हैं यीशु मसीह को? प्रभु मैंने आपको कब भूखा देखा? प्रभु मैंने आपको कब प्यासा देखा? प्रभु आपको कब परदेशी देखा? प्रभु आपको कब नंगा देखा? प्रभु आपको कब बंदीगृह में देखा?
उसके जवाब में प्रभु क्या बोलता है? तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के प्रति जो उदारता और भलाई का काम तुमने किया है, वो तुमने उनके लिए नहीं, तुमने मेरे लिए किया है। तो स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है, हम जो भलाई और उदारता का काम छोटे से छोटे व्यक्तियों के लिए करते हैं, वो अल्टीमेटली किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं। और उसी अध्याय में अधर्मियों को परमेश्वर बोलता है, मैं जब भूखा था तुमने भोजन नहीं दिया, मैं जब प्यासा था तुमने पानी नहीं दिया, मैं जब नंगा था तुमने ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं दिया, मैं जब बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, मैं जब परदेशी था मुझे स्थान नहीं दिया। वो लोग बोलते, प्रभु हमने कब देखा? उन्होंने बोला, इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो तुमने नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए नहीं किया। इसलिए मीका नबी का किताब 6 अध्याय का 8 वचन में कहता है, न्याय से काम करो, कृपा से प्रीति रखो, लव काइंडनेस एंड मर्सी, उसके द्वारा आपको परमेश्वर का गवाह बनना है। और तीसरी बात उस वचन में क्या कहता है? आपको परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। वॉक हम्बली विद गॉड। परमेश्वर हमसे ये चाहता है। परमेश्वर नम्र है। मत्ती 11 का 29 में क्या कहता है? उसके पहले वचन में 11 का 28 में, पहले है परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कहने के पश्चात अगले वचन 29 वचन में यीशु मसीह कहता है, तुम मेरा जुआ मुझसे लेकर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं। टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी, बिकॉज आई एम जेंटल एंड हम्बल एट हार्ट। तो परमेश्वर अगर नम्र है तो हम में भी नम्रता होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। क्योंकि आमोस 3 का 3 कहता है, द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 3 वर्स 3, कैन टू पीपल वॉक टुगेदर अनलेस दे आर इन एग्रीमेंट? क्या दो लोग साथ में चल सकते हैं जब तक आपस में सहमति नहीं है? तो अगर हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह अगर नम्रता के साथ चलता है, तो अगर आत्मिक जीवन में अगर उसके साथ सहभागिता करते हुए फेलोशिप में अगर चलना है, हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए, दीनता होना चाहिए। और नम्रता दीनता अगर हमारे जीवन में है, ये 2021 साल में भी परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। उसकी गहराई की, सच्चाई की बातों को, रेवलेशन, प्रकटीकरण, प्रकाशन को हमें दे सकता है। उसका 2 बेनिफिट बताऊंगा संक्षिप्त में। पहला, भजन संहिता 25 अध्याय का 9 वचन कहता है, भजन संहिता 25 अध्याय का 9 वचन कहता है, जो परमेश्वर के उपस्थिति में नम्रता के साथ चलता है, उसको परमेश्वर अपने मार्गों को प्रकट करके देता है। जो परमेश्वर के सामने नम्र है, हम्बल है, परमेश्वर अपने वचन की गहराई की सच्चाइयों को, रेवलेशन, गुणगुप्त बातों को प्रकट कर देता है। अगर आप में से कोई चाहता है आगे वाले दिनों में परमेश्वर मुझे किन राहों में जाना है, मेरे परिवार को किस दिशा में ले चलना है, मेरे कलीसिया को किस स्पिरिचुअल डायरेक्शन में ले जाना है, मेरा करियर, मेरे सहपाठी लोगों के साथ किस प्रकार से मेल मिलाप करना है, इन मार्गों को अगर जानना है तो परमेश्वर के सामने आपको नम्रता के साथ चलना है। मत्ती 11 का 25 में यीशु मसीह एक धन्यवाद करते हुए क्या कहता है पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने इन सच्चाई की बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों को प्रकट किया है। गॉड हैज हिडन द स्पिरिचुअल ट्रूथ्स फ्रॉम द वाइस एंड इंटेलिजेंट एंड रिवील देम टू बेब्स। बेब्स का मतलब बालक। बालक का एक विशेषता क्या है? वो बहुत नम्र है, उन्हें किसी का अहंकार नहीं है। आप खूबसूरत हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, वो परमेश्वर का देन है, धन्यवाद करो। लेकिन अगर उसमें अहंकार करोगे तो परमेश्वर आपके विरोध में आ जाएगा। आप अच्छा गीत गाते हो, अच्छा गवाही देते हो, अच्छा अनुवाद करते हो, अच्छा प्रचार करते हो, बीमारों को चंगाई का वरदान भी है, वो परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन उस बात में अगर अहंकार कर दिया कि मेरे जैसा कोई और व्यक्ति नहीं है, तो परमेश्वर आपके विरोध में हो जाएगा। क्योंकि नए नियम में ट्वाइस, 2 बार एक ही वचन को दोहराया है। पहला पत्रस 5 अध्याय का 5 वचन और याकूब 4 अध्याय का 6 वचन। वो क्या कहता है? गॉड रेजिस्ट द प्राउड बट ही गिव ग्रेस टू द हम्बल। परमेश्वर अहंकारियों का
विरोध करता है, लेकिन जो नम्र है उसको अनुग्रह देता है। आप आज नया जन्म पाकर कलीसिया में आए हुए व्यक्ति रहेंगे या आपको 50 साल विश्वास में एक्सपीरियंस रहेगा, दोनों के लिए लॉ प्रिंसिपल एक समान है। अगर आप में कोई अहंकार आ गया तो मनुष्य नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं आपके विरोधी हो जाएगा। लेकिन अगर आप नम्रता धारण करोगे तो परमेश्वर अपना कृपा, अपना अनुग्रह, अपना ग्रेस आपके भीतर उंडेलेगा। और उसका परिणाम क्या होगा? ग्रेस आपके जीवन में आएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? याकूब 4:7 कहता है, सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। शैतान आपको डराएगा नहीं, शैतान आपसे डर के भागेगा। अहंकारी व्यक्तियों से शैतान नहीं डरता, ज्ञानी व्यक्तियों से शैतान नहीं डरता, लेकिन जो नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का भय मानते हुए, रेवरेंस, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:7 गुड न्यूज बाइबल में बोलता है, टू हैव रेवरेंस फॉर द लॉर्ड यू मस्ट फर्स्ट हैव विजडम, अदरवाइज द स्टूपिड पीपल विल रिफ्यूज टू लर्न। इसका मतलब परमेश्वर का भय होगा तभी आप नम्रता में आगे बढ़ सकते हो। रोमी 6:14 कहता है, जो अनुग्रह के अधीन में है पाप उस पर प्रभुता नहीं कर सकता। यानी जो नम्र व्यक्ति है, शैतान उस पर जयवंत नहीं हो सकता, पाप उस पर जयवंत नहीं हो सकता। और जो अनुग्रह के अधीन में चलता है, नम्रता में चलता है, उसके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, उस पर वो जयवंत हो सकता है। अंत में एक वचन के भाग से कुछ बिंदुओं को बताकर मैं यहां पर समाप्त करूंगा। 2 कुरिन्ती 12:7-10 2 Corinthians chapter 12 verses 7-10। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूस से मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाई करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होऊंगा। इस अनोखे वचन के भाग में बहुत गहराई की सच्चाई है। संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं, पौलुस जिसने बहुत से कलीसियाओं की स्थापना की, बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया, बहुत सारी पत्रियां लिखी, काफी स्थानों में सेवकाइयां की, वचन का प्रकाशन प्राप्त हुआ। और इसी अध्याय के शुरुआती वचनों में कहता है, 14 साल पहले, ये वचन लिखने के 14 साल पहले वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया और उसको बड़ा प्रकटीकरण और रेवलेशन प्राप्त हुआ। इतना अधिक इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति को शायद अहंकार हो सकता है। He was tempted to be into spiritual pride। वो ऑनेस्टली कन्फेस करते हुए कहता है, मैं अहंकार ना करूं, मैं फूले ना समाऊं, इसके लिए गॉड gave me a thorn in the flesh। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। वो कांटा क्या हमें नहीं मालूम, हम जब स्वर्ग में जाएंगे पौलुस से पूछ सकते हैं। वो शायद कोई बीमारी हो या कोई सताने वाला, a person instigated by Satan troubling Paul like anything। शैतान से प्रेरित एक व्यक्ति शायद पौलुस को सताता होगा या कोई बीमारी है, लेकिन वो कांटा हटने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए पौलुस ने कितनी बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको निकाला गया। हम लोग बोलते हैं हमारे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देना चाहिए। परमेश्वर हम जब समस्या परेशानी में है, शायद हमारी समस्या और परेशानी से निवारण देता है, उससे छुटकारा देता है। लेकिन पौलुस के जीवन में जब यह संकट का अवस्था आया, 3 बार उसने प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर उसको निकाला नहीं। उसके बजाय उसको क्या दिया? एक नया अनुभव दिया। बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। और जब तू कमजोर होगा, परमेश्वर का सामर्थ तुझ में प्रकट होगा। इसलिए पौलुस कहता है, मैं मेरे दुर्बलताओं में, परेशानी में, संकट में, समस्याओं में आनंद मनाता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तब परमेश्वर मुझे बलवंत करता है। When I am weak, then I am strong। यानी जब परमेश्वर आपके जीवन में थोड़ा कोई कमजोरी लाता है
या आप समस्या से गिरते हो, याद रखना, आप अपने बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से काम करने का प्रयास मत करना। परमेश्वर के सामने नम्र हो जाना। कमजोरी अवस्था में जब आओगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगा और परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी रहेगा। इसलिए वो आनंद मनाता है। और इस पर आधारित एक उदाहरण बताकर समाप्त करूंगा। वॉचमैन नी नाम का एक प्रभु का दास, आप सब जानते होंगे, मैंने उसकी काफी किताबें भी पढ़ी है। वो काफी साल सुसमाचार सुनाने के कारण, सेवकाई करने के कारण जेल में भी पड़ा था। एक समय उसके जीवन में ऐसा आया, बहुत बड़ा संकट, बहुत सारी परेशानी और समस्या उसके सेवकाई में, उसके जीवन में आया। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर, मैं बंदीगृह में भी गया, बहुत ताड़ना सहा, लोगों का नफरत सहा, लेकिन यह संकट मेरे जीवन से नहीं जा पा रहा। परमेश्वर, मैं भी पौलुस के समान काफी बार प्रार्थना करता हूं, लेकिन आज मेरा अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। और एक दिन जब ऐसे ही प्रार्थना करके वो सो रहा था, रात को एक विजन में, एक दर्शन में परमेश्वर ने उससे बात किया। एक उदाहरण वहां पर देता है। वॉचमैन नी एक नाव में, एक बोट में, नदी में ऐसा चल रहा था। नदी में प्रवाह, स्ट्रीम बहुत अच्छा था, इसलिए वो बहुत ही शांति से उसका नाव, उसका बोट आगे बढ़ रहा था और वॉचमैन नी भी आगे बढ़ रहा था। काफी दूर निकल जाने के बाद अचानक उसके नाव के सामने एक बड़ा रुकावट आया। उसने क्या देखा? नदी तो अच्छी रीति से पानी बह रहा था, लेकिन कुछ सफर आगे जाने के बाद वहां पर नुकीले पत्थर, बड़े बड़े चट्टाने नजर आने लगे और वो नाव में आगे नहीं बढ़ पाया। जब इधर जाता चट्टान उसको रोकता, उधर जाता तो चट्टान उसको रोकता। उसके आगे की दिशा में एक बड़ा रुकावट बना और उसने दर्शन में ही परमेश्वर से क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर, मैंने ये नाव का शुरुआत तो अच्छा किया था, यातायात, लेकिन बीच सफर में इन चट्टानों के कारण, नुकीले पत्थरों के कारण, रॉकी माउंटेन्स के कारण मेरा सफर में रुकावट आ गया। परमेश्वर, इन नुकीले पत्थरों को और चट्टानों को मेरे मार्ग से निकाल ले। लेकिन उस दर्शन में परमेश्वर ने क्या किया बताया गया? नुकीले चट्टानों और पत्थरों को नहीं निकाला। थोड़े देर में बरसात होने लगा और नदी का पानी का लेवल ऊपर हो गया, वो चट्टानों के भी ऊपर हो गया और वो पूरे आनंद से उस चट्टानों के ऊपर सफर करता हुआ चला गया। यही पौलुस कहता है, वो कांटे को निकलने के लिए, वो थॉर्न इन द फ्लैश को हटाने के लिए 3 बार प्रार्थना किया। आप भी प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरे परेशानी को, मेरी समस्या को, मेरे बीमारी को तू छुटकारा दे, चंगाई दे, निवारण दे। हो सकता है आपकी समस्या को हटाकर निवारण देगा, नहीं तो पौलुस के समान, वॉचमैन नी के समान वो नदी के पानी के लेवल को उठाकर परमेश्वर अपना अनुग्रह उंडेलेगा। तो आप अपने स्ट्रगल्स को ओवरकम करते हुए, जयवंत करते हुए पार हो जाओगे। When I am weak, then I am strong. My grace is sufficient for you. अगले दिनों में परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ न्याय करते हुए, कृपा से प्रीति रखते हुए, परमेश्वर तेरा अनुग्रह काफी है, ऐसे गवाही के साथ जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।